back to another video. So what is the company rule here? 1773 to 1857. What it happens, why the company rule was established? Because the British Parliament in opposition party, the people asked in the question hour period that why the Indian employees of East India Company was getting very much profit before the doing they are employees of 2000 rupees only, and they are getting 2000. They are getting wealthier, right? So why they are getting wealthier? Because they were doing corruption in that process, and that's why the company established rule by the British Parliament. British Parliament imposed the duties or the provisions by this acts. Okay, they are providing acts. By the acts they will provide the provisions in it, and many of them people get from this. So what it is कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी, इनको रेगुलेट कर रही थी एम्प्लॉयज़ को कि वाई दे आर डूइंग करप्शन. इन एक्ट के थ्रू दे विल प्रॉपरली डूइंग देयर वर्क्स इन इंडिया. बिकॉज इंडिया में काम करने जा रहे हो, यहाँ पे करप्शन नहीं होना चाहिए. डू नॉट डू करप्शन, राइट. सो कंपनी रूल आया 1773 टू 1857 तक. तो कंपनी जब रूल करने लगी थ्रू द एक्ट, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश एरिया वाले जो भी लीडर्स है वो यहाँ डायरेक्ट तो नहीं आ सकते. वो एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे रूल करते हैं, यहाँ पे शासन करते हैं. तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे कोई भी इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है. ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही क्या है, रेगुलेट करना, राइट. तो रेगुलेट करना इन 1773 में हवा बहुत चल रही है यहाँ पे. सो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन लाया. प्रोविजंस इसके अंडर ये थे कि बंगाल के अंदर मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसीज जो थी वो बंगाल के अंदर काउंट हो जाती थी, ये मतलब कर दी गई. गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसीज इसमें इंक्लूड होने वाली थी और इससे बहुत बड़ा एरियाज़ कवर हो जाता था. तो बंगाल में सिर्फ बंगाल नहीं आता था, बंगाल में बिहार, उड़ीसा, ये सब एरिया बड़े बड़े एरियाज़ जो थे वो इसमें काउंट होते थे. सो जो पद था, लाइक द पोस्ट गवर्नर ऑफ बंगाल became the governor general of Bengal. Governor general बन गया, right. So first governor general of Bengal, who was it? That was Warren Hastings. Warren Hastings को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का. और जैसे कि हमने बात की कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया, मतलब उसके अंडर कर दिया गया, सो दैट कि ये अच्छे से यहाँ पे रूल कर सकें. लाइक दिस, अगर ये यूके गवर्नमेंट, राइट, पार्लियामेंट है, उनका कंट्रोल सीधा इंडिया पे था. और यहाँ पे हमारा बॉम्बे है, यहाँ पे हमारा बंगाल है, और यहाँ पे हमारा मद्रास है. तो ये दोनों जो प्रेसिडेंसी थी, ये मद्रास वाली एरिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी और ये बॉम्बे वाली कुछ प्रिंसली स्टेट यहाँ पे बहुत सारी पाई जाती थी. तो तब तक तो उन्होंने आधा हड़प लिया था, मतलब विन सिचुएशन हो चुकी थी. तो इन दोनों को बंगाल के अंडर कर दिया गया. एज वी ऑल नो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, ये हमारा रॉबर्ट क्लाइव था. तो इसने बहुत ज़्यादा करप्शन करा. तो इसकी वजह से इन पे रेगुलेशन करने के लिए जो गवर्नर्स थे या उनके अंडर जो भी काम कर रहे थे वर्कर्स, उनको रेगुलेट करने के लिए इनको एक ही अंडर से यहाँ पे यूके से यहाँ से एक्ट आएगा और बंगाल में ही सिर्फ एक्ट आएगा, और ये बंगाल से रूल करेंगे बॉम्बे में और मद्रास में. तो मतलब यहाँ पे अलग अलग गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ बंगाल में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और इसी के अंडर हमारा बॉम्बे और मद्रास आ गया. पहला एक्ट जो इन्होंने बना के भेजा वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773. कंपनी को रूल
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले कंपनी को रेगुलेट किया जिस एक्ट के माध्यम से, उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम सभी जानते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट अपना अधिकार नहीं देती थी पहले, ना एक्सटर्नल मैटर्स ना उनके ब्रिटिश के अंडर होते थे और ना ही इंटरनल तो उनके पास तब तक रहे जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो गया था 1947 तक। हालांकि जो एक्सटर्नल मैटर्स थे उनके, वो ब्रिटिश ने संधि कर ली थी इनसे, मतलब कि ट्रीटी कर ली थी। लाइक चलो अब आगे चलते हैं। एज वी ऑल नो कि करप्शन इनकी भूख में था और इनको ये करना ही करना था। तो क्या हुआ कि अब जहाँ पे एक्ट बनाया गया है, रूल बनाया गया है, प्रोविज़न बनाया गया कि यहाँ पे ऐसा गवर्नर होगा, इनको संभालने वाले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, तो इनके ऊपर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए ना। इनकी भी पावर कुछ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्होंने एक कोर्ट का निर्माण किया, मतलब कि कलकत्ता में इनको इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक प्रोविज़न बनाया गया कि जिसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए जिसमें इन पे रेगुलेशन हो। गवर्नर जनरल, गवर्नमेंट नहीं आएगा, गवर्नर जनरल पर क्या हो, एक रेगुलेशन हो, ठीक है। तो 1774 में, मतलब एक साल छोड़कर ये बना दिया गया कलकत्ता में, जल्द से जल्द बनाया, सो दैट कि लोगों को लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज इट एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे खुद क्या किया, ये करप्शन करता पाया गया, या इन्होंने मतलब लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट किया, तो इनको भी हटाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ 20 ईयर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट के माध्यम से 20 साल और क्या कर सकती थी, अपना ट्रेड कर सकती थी। तो इट मीन्स कि वो पहले तो कर ही रहे थे, 1773 से 100-150 साल वो पहले कर ही रहे थे। बस इसमें फ़र्क इतना था कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे द पीपल ऑफ द इंडिया, हाउ दे लिव, हाउ दे कल्चर्ड, द लैंग्वेज, द एवरीथिंग, उनकी दिमाग, एवरीथिंग दे वर एनालाइजिंग, है ना। और ऑल्सो दे वर डूइंग दैट, कितने अमीर लोग, और उस टाइम के जो मुग़ल दरबार होते थे, दे वर वेरी प्रॉस्परस, मतलब वेरी वेरी रिचेस, एंड प्रिंसली स्टेट almost they are full of kind of so after 20 years there was the act, that is Pitt's India Act 1784। कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल वर्क को अलग अलग किया गया। इट मीन्स कि जो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल ट्रेडर कंपनी थी वो क्या कर रही थी, आपस में करप्शन अभी भी चल ही रहा था। तो इट मीन्स कि कंपनी को कोई भी पॉलिटिकल और कोई भी कंपनी साथ में वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनके दोनों के अलग अलग काम हैं। सेपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हर एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का एक बेसिक रूल है, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, इट हैव टू बी सेपरेट अ बॉडी, राइट। दे आर नॉट उनका काम वो देखे और एग्जीक्यूटिव का काम वो देखे, तो इट मीन्स कि इनका काम डिवाइडेड होना चाहिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।